सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय कहते हैं आपके अपने चैनल सादर जय जिनेंद्र चैनल महालक्ष्मी की ओर से। शीर्षक पढ़ के चौंक तो गए होंगे आप। ये लव जिहाद जैन समाज में बार बार मस्तक पर चोट करता रहता है और अजैनों में शादियां इस तरीके से जैसे एक ऐसी लाइलाज बीमारी जैनों के अंदर घुस गई है जिसका इलाज आज तक हम ढूंढते पा रहे हैं कि जिस संत पे जाके विद्वान के पास श्रावक के पास जाके इसका इलाज हमें नहीं मिल पा रहा है। 18-20 साल बेटी को पालते हैं और 4 दिन के क्षणिक मोहर डाल के फंसकर वह 18 साल के रिश्ते को भूलकर उस 4 दिन की चांदनी में डूब जाती है। और फिर होता क्या है, 4 दिन की चांदनी के बाद वही अंधेरी रात। कहीं लाश मिलती है, डब्बे के अंदर पैक कर देते हैं, कहीं छोड़ के चला जाता है, कहीं गलत काम करके उसे गलत जड़ देता है। ऐसी कई कहानियां पिछले 1 साल में हम 7 कहानियां आप लोगों को बता चुके हैं। ऐसी दर्दनाक कहानियां आज फिर एक दोहरा रहे हैं आपके पास। देखिए, जो शीर्षक था वह अब दिखा रहे हैं, कार में शादी। जैन लड़की की, ये लड़का मुस्लिम नहीं है पर है अजैन, और इसके बारे में कहा जाता जब कार में कोई शादी करता है ना और जैन बिटिया, तो समझ लीजिए कहीं ना कोई दाल में काला है। माँ बाप की रजामंदी नहीं है, चुपचाप शादी की जा रही है। यह दृश्य वही बता रहे हैं। जिस बच्ची को 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया वह 4 दिन में झटके में माँ बाप को छोड़कर ऐसे चली जाती है। क्या कारण होता है? ये लड़के के बारे में हमें जानकारी दी। लड़की बेंगलुरु की है, लड़का टुमकुर से, यानी जो बेंगलुरु 70 किलोमीटर आगे पड़ता है, टुमकुर जगह है, वहाँ से 4-5 किलोमीटर गांव में रहता है। और ये टुमकुर की एक लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी में 2-3 साल पहले तक काम करता था, क्योंकि उस दुकान के साथ दुकान थी एक जैन बंधु की, जय रत्न जैन जी की दुकान है, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि ये लड़के को उन्होंने देखा है। लड़के का नाम है दयानंद। ये लड़का ट्रांसपोर्ट लेके वहाँ जाता था वो बेंगलुरु तरफ, और वहीं पता नहीं कब इसकी आंखें मिली और लड़की इसकी जाल में फंस गई है। और ये फ़ोटो देख लीजिए, बस ऐसी ही फ़ोटो खींचती है, गले में आर पड़े होते हैं, दूल्हन दुल्हन बन जाते हैं, ये शादी की निशानी बन जाती है। और यही हमें जैन समाज की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में ऐसा घाव बन जाता है जो हर बार हर हरा होता रहता है। इलाज कोई हमें इसका मिलता नहीं है। हम कुछ बोलें, ज़रा पहले इस लड़की से सुन लें। अरे अरे रुकिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं बहुत से लोग, क्योंकि ये कन्नड़ में बोल रही है और हमारे कन्नड़ भाई इसको समझ पा रहे हैं। लड़की क्या कह रही है हम कुछ बता देते हैं आपको हिंदी के अंदर। लड़की कह रही है कि मेरे बाप बाप ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया जो मुझे नापसंद है। मुझे तो यह लड़का पसंद है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी कर रही हूँ और अब मैं राजस्थान जा रही हूँ। बस हमारे माँ बाप के प्यार का दूध का कर्ज इतना ही होता है कि हमें पाल पोल कर बड़ा कर दो, फिर हम इतने बड़े उनके कंधे तक हो जाते हैं, कभी भी उनको निकाल के दूध में मक्खी की तरह अपने माँ बाप को निकाल के बाहर कर देते हैं, अपने रिश्ते तोड़कर एक नए रिश्ते में जाते हैं जिसका कुछ पता नहीं होता है। कभी बेटी की लाश मिलती है, कभी बेटी फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली है, और कई बार गलत जगह गलत हाथों में पहुंच जाती है, और कई नौकरानी बनकर आज भी काम कर रही होती है। ये हकीकत है जो हम पिछले 7 आपको दिखा चुके हैं। और फिर एक ऐसा हादसा, अब ऐसा क्यों हम जाकर हम अपनी बेटियों को संभाल नहीं पाते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से अब थोड़ा ऊपर ले आते हैं आपको, मध्य प्रदेश में भिंड की बात कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ समाज बैठा बैठा रोष कर रहा है, धरना देने के प्रदर्शन कर रहा है। ये कहानी है भिंड के अंदर जैन समाज की, बहुत दर्दनाक कहानी है। 1 मार्च की बात है, 22 साल की युवती जैन बिटिया अपने घर से दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे आती है। मेडिकल स्टोर तो पहुंच जाती है लेकिन वापस घर नहीं आ पाती है। आज तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि जो दवा लेने गई थी आज उसको दुआओं की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है कि आज हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज है, FIR दर्ज है, पर पुलिस भी जैसे अभी तक हाथ पर हाथ धर के उसको ढूंढ नहीं पाई है। कोई सबूत तक नहीं मिल पाया कि उस बेटी के साथ हुआ क्या। जैन समाज हैरान है, परेशान है, बाजार बंद करने की धमकियां दे रहा है, करे क्या, प्रदर्शन कर रहा है, पर कुछ हो तो सही, बेटी के बारे में तो पता चले कि बेटी के साथ क्या हुआ, हमारी बेटी कहाँ पर है। एक सामने आकर कहती है कैमरे पर मेरी पसंद के बेटा नहीं ढूंढा, पति नहीं ढूंढा, मैं इसलिए अलग जा रही हूँ। और दूसरी बेटी दवा लेने जाती है, कहाँ चली जाती है, कौन उठा लेता है, हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। पेसू गाँव में आ गए भगवान बाहुबली। दृश्य देख रहे हैं आप, किस तरीके से प्रतिमा को लाकर स्थापना की जाती है। अभी पेसू गांव में इसकी प्रतिष्ठा होनी है। देख रहे हैं किस तरीके से सहजता से आते हैं, खड़गासन रूप में बताते हैं कि 1 वर्ष तक कठोर तप करके कैसे ज्ञान की प्राप्ति की थी हमारे बाहुबली स्वामी जी ने। श्रवण बेल के बाद यह प्रतीकात्मक वही कृति के रूप में यहाँ उतर कर पेसू गाँव में अब प्रतिष्ठा होनी है इस प्रतिमा की। 2727 बार शिखर जी की वंदना। शीर्षक तो समझ आता है पर समझ दिमाग के बाहर हो जाती है। अरे वंदना तो करते हैं शिखर जी की, किसने 1 की, किसने 2 की, किसने 5 की, किसने 10 की, किसने 108 भी की, किसने 120-50 कर ली। पर यहाँ हम बात करें 2727 बार इस महातीर्थ की वंदना
कोई कर सकता है क्या? अब यह चित्र देखिए, यह है सागर मलजैन जी, अरिहंत विहार विदिशा कॉलोनी के बारे में किसी ने हमें फोटो भेजी है। दावा किया गया है, हम संपर्क करने की इनके दिए नंबर पर कोशिश कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए इसकी विश्वसनीयता के बारे में थोड़ी सी बात हम पुख्ता रूप से नहीं कह सकते। पर दावा यह है कि इन्होंने अब तक 2727 बार उस 27 किलोमीटर की हमारी शिखर जी की पावन तीर्थ की वंदना की है इसकी इन्होंने, और 31 बार तो महापरिक्रमा भार की जो होती है 54 किलोमीटर की, वह भी की है, जो कोई कोई विरला ही कर पाता है ना? गजब की बात। अरे ऐसे धन्य होते हैं समाज में, ऐसे भक्त भी होते हैं। तो 79 वर्ष की उम्र है, टीचर थे पहले, अब रिटायर्ड हैं, पर जज्बा वही कायम है। नाम का नहीं यह बदलने का, यह तो है जैन धर्म का शपथ पत्र। 50 रुपये का स्टैम्प पेपर केवल इसलिए नहीं बनाया गया कि इसके नाम पर जैन धर्म में परिवर्तन हो गया। देवेंद्र मिश्रा का, जो भोपाल के हैं, पिछले कुछ बरसों से ये जैन धर्म की चर्या का पालन कर रहे हैं श्रावक के रूप में, और यही नहीं, इन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी से आशीर्वाद भी लिया है। तो कई लोग कहते हैं कि महज 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर क्या धर्म बदल जाता है? वैसी बात नहीं है, चर्या में आचरण में लाना पड़ता है, तब धर्म के अंदर हम अंगीकार कर पाते हैं। ऐसा ही देवेंद्र भैया ने किया कि अब यह जैन बन गए हैं। इस संस्कारों को देख करके जैन से श्रेष्ठ धर्म इन्हें दिखाई नहीं दिया। फिर मिलेंगे आपसे रोजाना की तरह 8 और 8, करिए ठाट बाट सादर जय जिनेंद्र के साथ।